सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलने वाला है। लिंक पर क्लिक करके इस पेज पर आप जैसे आओगे तो यहाँ पर हम आपको पीएम किसान योजना की पीएफएमएस बैंक में फार्मर लिस्ट किस तरह से चेक कर सकते हैं, क्योंकि पीएम किसान योजना के स्टेटस में बैंक खाते में आधार लिंक का और लैंड सीडिंग का और अब ई-केवाईसी का स्टेटस बहुत अनिवार्य कर दिया है। अब आपके बैंक खाते में आधार लिंक होते हुए भी अगर कोई समस्या है तो उस स्थिति में आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो आप अपना पीएफएमएस बैंक स्टेटस है वो चेक ज़रूर करें, लिस्ट ज़रूर चेक करें। तो चलिए मैं आपको कुछ विस्तार से बताता हूँ आप अपना लिस्ट और स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, डायरेक्ट यहाँ पर इस ऑप्शन पे आ जाइएगा। अब यहाँ पर वैसे सारी जानकारी दी गई है, तो आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको पीएफएमएस की लिस्ट सरकार की तरफ से जारी करके बताया गया है कि जो भी किसान अभी तक वंचित हैं वो किसान ध्यान रखें। यहाँ पर आपको फार्मर लिस्ट के अंदर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैंने ये लिस्ट निकाली है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप पेज रिफ्रेश करोगे तो सही तरह से दिखने लग जाएगी। यहाँ पर इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से सही तरह से लोड नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी किसान हैं जो पीएम किसान योजना में अभी पीएफएमएस की प्रॉब्लम की वजह से बाहर हो रहे हैं, उनका यहाँ पर डाटा दिखाया गया है सरकार की तरफ से। जो डाटा यहाँ से शुरू होता है, ये जो पीरियड वाइज लिस्ट है जिसमें जितने भी राज्य हैं उन किसानों की जो लिस्ट हैं उन हिसाब से बताकर सरकार ने ये बताया है कि अभी तक इतने किसान इस योजना में पीएफएमएस की प्रॉब्लम की वजह से इनका फॉर्म है वो सरकार ने अपात्र यानी रिजेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं पीरियड वाइज अमाउंट रिलीज़, तो इसमें फ़र्क देखिएगा पहले वाली लिस्ट में और इसमें। अब पहले 2021 में और अभी 2022 में जो किसान पीएम किसान योजना से बाहर हुए हैं, ये लैंड सीडिंग, पीएफएमएस बैंक और ई-केवाईसी। पीएफएमएस बैंक का सीधा मतलब है कि आपके बैंक खाते में आधार लिंक है या नहीं है, अगर लिंक है तो वो एक्टिव है या नहीं है, या फिर वो सही तरह से पीएम किसान का पैसा लेने के लिए कारगर है या फिर नहीं है। तो इसके लिए आपको ये लिस्ट चेक कर लेनी है अपने स्टेट की। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो निकाल सकते हैं, ये तो पीएम किसान के पोर्टल से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके पीएफएमएस बैंक स्टेटस चेक करें। यहाँ पर अब आपको एक नया ऑप्शन जोड़कर हमने दिया है जिसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। फिलहाल यहाँ पर मैं दर्ज करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करोगे तो फिलहाल यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पीएम किसान का स्टेटस चेक करने के लिए सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर जैसे सबमिट करोगे सबमिट वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर अपना स्टेटस चेक करके पता लगाएं कि आपका फॉर्म पीएम किसान में मान्य है यानी रिजेक्ट है या फिर एक्सेप्ट है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर अगर आपका ACCP लिखा है एक्सेप्ट है तो ठीक है, अगर RJCT रिजेक्ट लिखा है तो ठीक है। अब बहुत सारे किसान ये भी बोलने वाले हैं कि हमारा तो बहुत पहले से एक्सेप्ट है, तो अब ये एक्सेप्ट वाला प्रोसेस है वो बदल रहा है, क्योंकि पहले तो अकाउंट मोड पर एक्सेप्ट था, अब आधार मोड पर एक्सेप्ट हो रहा है। अब जिनका भी 1 महीने पहले या फिर 12 महीने पहले या फिर 2 साल पहले एक्सेप्ट था, उनका अब चेंज हो रहा है, आधार मोड हो रहा है। आधार मोड का मतलब कुछ किसानों का तो 1 साल पहले आधार मोड हो गया था, कुछ किसानों का अभी पिछले 1-2 महीने में आधार मोड हुआ है, और कुछ किसान है जिनका आधार मोड होते हुए भी है और सरकार है वो अब आधार मोड करने पर डाटा अपडेट कर रही है। तो उनका रिस्पॉन्स डेट यहाँ पर पता चल जाता है, आधार मोड कब हुआ था और आपकी डाटा कब तैयार हुई थी, कब भेजी गई थी, कब एक्सेप्ट हुई, कब रिजेक्ट हुई, कब पेंडिंग है। ये पेंडिंग वाला डाटा सभी पता चलेगा। अगर यहाँ पर ACCP एक्सेप्ट लिखा है तभी जाकर आपको ये सांत्वना लेना है कि हमारा पैसा आएगा, बिल्कुल कोई भी समस्या हमारी नहीं है। तो इस तरह से आपको एक्सेप्ट रिजेक्ट का पता लगेगा। तो ये लिस्ट भी चेक कर लेना, और ये स्टेटस है जो हमने डायरेक्ट यहाँ पर एक ऑप्शन बनाकर आपको दिया है। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें, और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद सबमिट करें और अपना स्टेटस ज़रूर चेक करें। उम्मीद करता हूँ जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो कर देना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है इस पेज का, जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।